गाइस वेलकम टू माय चैनल एज ए ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस आज हम लोग संविधान के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, ऑल क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बताता हूँ गाइस। देखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या हुआ है? संविधान सभा का गठन हुआ है। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा गठन हुआ है। अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा का गठन कब हुआ है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जुलाई 1946 को क्या हुआ है? संविधान सभा का गठन हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ है गाइस, तो आप क्या कहेंगे? संविधान सभा का प्रथम बैठक, ठीक है, क्या प्रथम बैठक कब हुआ है गाइस? तो ये आपका हुआ है 9 दिसंबर 1946 को हुआ है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे गाइस? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या थे गाइस? इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, ये क्या थे गाइस? ये अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले गाइस, ठीक है, पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, पहली बैठी मतलब प्रथम बैठक कब हुई थी, कहाँ हुई थी, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि संविधान सभा का द्वितीय बैठक कब हुआ है, द्वितीय बैठक कब हुआ है गाइस, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे द्वितीय बैठक हुआ है आपका 11 दिसंबर, ठीक है, 1946 को क्या हुआ? द्वितीय बैठक हुआ है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। कौन से ये गाइस? अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो गाइस देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, आपको हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? मैंने आपको बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, ये क्या थे गाइस? ठीक है, ये क्या थे? ये अस्थाई अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वितीय बैठक में अध्यक्षता की थी, और ये क्या थे? ये अस्थाई अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो गाइस देखिए, मसौदा समिति या प्रारूप समिति, ठीक है, एक ही है। और देखिए आपसे पूछ ले कि मसौदा समिति का गठन कब हुआ था, तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, 1947 को क्या हुआ था? मसौदा समिति का गठन हुआ था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। मसौदा या प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, इसमें 7 सदस्य थे गाइस। ठीक है, देखिए कौन कौन से थे। एक तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे। ठीक है, एक हो गए आपके सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर थे। ठीक है, क्या है, के एम मुंशी थे, बट ए वी ठाकुर नहीं थे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए वी ठाकुर नहीं थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने अभी आपको बताया ना, प्रारूप समिति या फिर मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था गाइस? तो मैंने आपको बताया ना कि 29 अगस्त, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? ठीक है, कब प्रस्तुत किया था गाइस? तो देखिए 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव जो है
प्रस्तुत किया था। ठीक है, आपको राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन को प्रस्तुत किया था? अभी आपको पीछे आया था ना क्वेश्चन, किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? तो 13 दिसंबर, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, देखिए पीछे क्वेश्चन देखिए दिया ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने वर्ष लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो गाइस देखिए, भारतीय संविधान पर गाइस देखिए, आपका भारतीय संविधान है गाइस 2 वर्ष। ठीक है, कितना? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा इसे बनने में, भारतीय संविधान को 18 दिन, ठीक है, लगा है भारतीय संविधान को बनने में। ठीक है, लगभग कितना हो गया गाइस? ये हो गया 3 वर्ष। लगभग कितना? 3 वर्ष। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे गाइस पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? आप बताइए, मोरारजी देसाई ने, या फिर जॉन मथाई ने, एन.के. चंद्रा ने, फिर आर.के. सनमुखम चेट्टी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. सनमुखम चेट्टी ने, ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने मसौदा समिति का गठन किया था। अभी आपको मैंने पीछे बताया ना गाइस, 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? प्रारूप या फिर मसौदा समिति का गठन किया गया था। कब? 29 अगस्त 1947 को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कितने सदस्य इसके अंदर थे? इसके अंदर गाइस टोटल 7 सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष कौन था? तो आपका अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बी.एन. राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर एम.एन. राय ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.एन. राय ने, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गाइस देखिए, जो लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछा है गाइस, तो लिखने ये आपका पूछ रहा है गाइस 11 दिसंबर। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 वाला आपको पूछ रहा है। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 क्या हुआ था गाइस? द्वितीय बैठक हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय बैठक हुआ था, जिसके अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, बट उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी थे। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, एस.सी. मुखर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? देखिए, कब पूछा है? 1947 से पहले। ठीक है, 1947 से पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। ठीक है, और वर्तमान समय में देखिए 26 जनवरी को क्या कहा जाता है? गणतंत्र दिवस कहा जाता है। और 15 अगस्त को क्या कहा जाता है? स्वतंत्र दिवस कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के जनक या फिर पिता कह लीजिए के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जाना जाता है, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? क्रिप्स मिशन 1942, वेबल प्लान 1945, या फिर रोलेट एक्ट 1919? ठीक है, या फिर मार्ले मिंटो 1909? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्ले मिंटो 1909। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया था? ऑप्शन ए इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसादवाद, गोलनाथवाद, या फिर केशवानंद भारतीवाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? आपको पता है गाइस, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जो क्या था? अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? देखिए गाइस, अंगीकृत का मतलब होता है पारित कब किया गया था। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? पारित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था गाइस? तो पूर्ण रूप से लागू किया गया था आपका 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
निम्न में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो गाइस आपका देता ही है, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1793, विनियमन अधिनियम 1773 या फिर पीटर्स इंडिया अधिनियम 1784। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनियमन अधिनियम 1773, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो अपना प्यारा भारत का है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर पूछ ले कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तब होता अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का होता है। अगर सबसे छोटा लिखित संविधान पूछा तो अमेरिका का। देखिए सबसे पुराना छोटा लिखित संविधान किस देश का है? तो अमेरिका का। और सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का, ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था, संविधान के मौलिक विचार के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ पटेल ने, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर सी राजगोपालाचारी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मैंने आपको बताया ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। बिल्कुल सही बात है, ये कई संविधानों का मिश्रण। क्यों गाइस? देखिए कुछ जर्मनी से लिया गया है, कुछ अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, कुछ ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह कई संविधानों का मिश्रण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है गाइस? तो देखिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि गाइस देखिए इसी दिन संविधान को पारित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान को पारित किया गया था। ठीक है, लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसको संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? तो गाइस मैंने बताया ना, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? पारित किया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान को माना जाता है, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो गाइस देखिए 26 नवंबर 1949 क्या हुआ था? पारित हुआ था, बट लागू 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित, ठीक है, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, बिल्कुल सही बात है। कारण 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी बात सही है। तो गाइस देखिए ए और आर दोनों सही है, और आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। तो आपको मैंने बताया ना गाइस, कैबिनेट मिशन योजना के तहत, यानी कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी गाइस? देखिए प्रथम बैठक आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्या थे ये? अस्थायी अध्यक्ष थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो 1946 को हुआ था, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो गाइस देखिए राष्ट्रीय ध्वज को इसने अपनाया था 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, बट राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया था गाइस? तो राष्ट्रीय प्रतीक को आपको अपनाया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया था, और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? मैंने आपको बताया ना, 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी, ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें निर्वाचित संसद का प्रदान किया गया, गलत। इसमें एक अधिकार विधेयक शामिल किया है, गलत।
इसमें वयस्क मताधिकार का प्रदान किया गया, ये भी गलत। इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है, सही बात है, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है? शासक राजा या रानी होती है, शासक राजा या रानी का सीधा वंशज होता है, राज्य का प्रमुख उनके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। ठीक है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही बात है। भारत का अपना एक संविधान है, आर ए दोनों सही है। आर ए की उचित व्याख्या है गलत। ठीक है, आर और ए दोनों सही है, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? तो गाइस ये आपके लिए गए हैं फ्रांस से, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? डेनमार्क का संविधान, फ्रांस का संविधान, आयरलैंड का संविधान या फिर यूएसए का संविधान? तो गाइस देखिए, फ्रांस से भी लिया गया है, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से भी कुछ लिया गया है, और यूएसए, ठीक है, अमेरिका से भी संविधान से भी कुछ लिया गया, बट डेनमार्क के संविधान से कुछ नहीं लिया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? क्या चीज गाइस पूछा आपका? देखिए, राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव को, ठीक है, संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो बताइए गाइस, जर्मनी से क्या लिया गया? संविधान का संशोधन, संघीय प्रणाली, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन या फिर एकल नागरिकता? तो गाइस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जर्मनी से आपातकाल का लिया गया। ठीक है, संविधान संशोधन देखिए ये आपका अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से आपका क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। संघीय प्रणाली आपका किससे लिया गया है? तो ये आपका कनाडा से लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता आपका किससे लिया गया है? तो ब्रिटिश सरकार से लिया गया, ब्रिटेन से, इंग्लैंड का लीजिए फिर यूके का लीजिए। ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? यूएसए, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड या फिर यूएसएसआर? तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यूएसएसआर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकृत किए गए हैं? ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो गाइज ये पावर, ठीक है, ये आपका लिया गया मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, किसे लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य। ठीक है, यूएसए से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया? तो गाइज देखिए, विधि पूर्ण किससे लिया गया है? तो ये आपका लिया गया है ब्रिटिश सरकार से, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा, देखिए गाइज, संघ की अवधारणा किससे लिया गया? तो ये आपका लिया गया है कनाडा से। ठीक है, अगर संसदीय प्रणाली पूछता तो आपका क्या होता? ब्रिटेन होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में फर्स्ट पार्ट द पोस्ट, सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो ये गाइस ब्रिटेन के। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? क्या चाहिए गाइस? नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी साधन संविधान से ली गई है? क्या चाहिए गाइस? विधि शासन। ठीक है, ये आपकी ली गई है ब्रिटेन से। क्या ऑप्शन में होगा? आपका हो जाएगा यूके। ठीक है, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई है? तो देखिए, संसदीय सरकार की अवधारणा जो है ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इंग्लैंड, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आपसे संघीय प्रणाली पूछता है गाइस, क्या संघीय प्रणाली, तो आप क्या कहते हैं? तो आप मारते हैं कनाडा पर। ठीक है, क्या होता है? कनाडा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी गाइस, देखिए कनाडा होगा। ठीक है, क्या होगा? कनाडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना
किस देश से प्रेरित है? तो देखिए भाईचारे की भावना जो है गाइस फ्रांस से प्रेरित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य यानी पावर, ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपातकालीन गाइस जर्मनी, जम गई मन, यानी ऑप्शन सी से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? फ्रेंच क्रांति से, अमेरिकी क्रांति से, जर्मन क्रांति से या फिर रशियन क्रांति से? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रशियन क्रांति। गाइस अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ गाइस, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद।